हेलो, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपको यूपी बीएड 2022 के सिलेबस के बारे में बताऊंगी। प्लीज़ इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। आपकी हिंदी में, रीजनिंग में, जीके में क्या-क्या टॉपिक आएंगे सब आपको अच्छी तरह से बताऊंगी। बिल्कुल डीपली टॉपिक आपको बताऊंगी। इस वीडियो के बाद आपको टॉपिक में कोई भी डाउट नहीं रहेगा। प्लीज़ आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा और आपको पसंद आए तो प्लीज़ आप अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कीजिएगा। देखिए, पहले मैं बेसिक आपको चीज़ें बताऊँ तो यूपी बीएड के सिलेबस में क्या होता है। यूपी बीएड के पेपर में क्या है कि इस एंट्रेंस एग्ज़ाम में 400 मार्क्स का पेपर आता है। 400 मार्क्स का पेपर आता है। फर्स्ट पेपर होता है जो कि 3 घंटे का होता है और 200 मार्क्स का आता है। सेकंड पेपर होता है वह भी 3 घंटे का होता है और 200 मार्क्स आता है। ठीक है, टोटली 400 पेपर का मार्क्स आता है। ठीक है, और 3 घंटे और 3 घंटे का आपको टाइम मिलता है और नेगेटिव मार्किंग भी आपकी 1/3 ही होती है। ठीक है, 1/3 आपकी नेगेटिव मार्किंग होती है। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि 400 में से कम 280 प्लस तो जनरल वालों को लानी चाहिए अगर आपको सरकारी सीट चाहिए, और 250 प्लस ओबीसी वालों को लाने चाहिए, जबकि 200 प्लस 200 प्लस आपके एससी और एसटी को लाने चाहिए। ठीक है, वैसे पेपर का लेवल बताता है, ज़्यादा हार्ड पेपर आता है तो थोड़ा कम मार्क्स पर भी जनरल वालों को भी सीट मिल जाती है। ठीक है, तो आपका ये डाउट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए अब मैं बताती हूँ आपको। जैसे कि आपका ये फर्स्ट पेपर है, ठीक है ना। फर्स्ट पेपर में क्या आता है आपके? फर्स्ट पेपर में आपके आता है ये पूरा पेपर 3 आवर का। ठीक है, 3 घंटे का होगा। और फर्स्ट पेपर में आपके क्या आता है? जीके आती है। ठीक है, जीके में क्या क्या टॉपिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्या क्या, मैं आपको आगे बताऊंगी। ये आता है, ये जो फर्स्ट पेपर होता है ये 50 नंबर का होता है। ठीक है ना, लेकिन हर एक जो 50 क्वेश्चन आते हैं, 50 क्वेश्चन आते हैं और हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 2 मार्क्स दिए जाते हैं। ठीक है, 2 मार्क्स दिए जाते हैं। आपका पूरा 100 मार्क्स का पेपर होता है। ठीक है, दूसरा आपका हिंदी भाषा का होता है या फिर इंग्लिश भाषा का होता है, ये आपकी चॉइस होती है। अगर आपने हिंदी भाषा की चॉइस करी है तो आपका ये दूसरा पार्ट बी वाला पेपर हिंदी का आएगा। लेकिन अगर आपने इंग्लिश की चॉइस की है तो आपका पेपर इंग्लिश भाषा का पेपर आएगा। ये भी 50 मार्क्स का होता है और इसमें भी आपको ऐसे ही 2 नंबर दिए जाते हैं एक पेपर के लिए। ऐसे ही पूरा पेपर 200 मार्क्स का हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, दूसरे प्रश्न पत्र में आता है आपका जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, जो कि आपका रीजनिंग होती है। ठीक है, रीजनिंग में भी 50 क्वेश्चन आते हैं 100 मार्क्स के। ऐसे ही आपका सब्जेक्ट एबिलिटी होता है। सब्जेक्ट एबिलिटी मतलब आपकी पसंद का सब्जेक्ट क्या है। आप एक बीए के स्टूडेंट है, आपने हिस्ट्री से आपने ये फॉर्म फिल किया है तो हिस्ट्री के क्वेश्चन आएंगे। आपने साइंस से किया है तो साइंस के आएंगे। आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो, कॉमर्स से किया है तो कॉमर्स, जो आपका फेवरेट सब्जेक्ट है उससे आप अपना पेपर ये फिल करेंगे और उसी का ही आपको ये क्वेश्चन आएंगे 50। ठीक है, जैसे बायोलॉजी वाले स्टूडेंट होते हैं वो बायोलॉजी से पेपर को करते हैं तो उनको बायोलॉजी के 50 क्वेश्चन आते हैं यहाँ पर। ठीक है ना, बायोलॉजी के और कुछ फिजिक्स के, कुछ केमिस्ट्री के। लेकिन अगर मैथ वाले हैं तो मैथ वाले कुछ ज़्यादा आ जाएंगे। ठीक है, लेकिन फिर भी आप किसी भी सब्जेक्ट के आप स्टूडेंट हो, आपको थोड़ा थोड़ा सबको पढ़ लेना चाहिए। साइंस को भी, हिस्ट्री को भी, कॉमर्स को भी। बिकॉज जो आपका जीके का पेपर रहता है ना, देखो, बिकॉज जो आपका ये जीके का पेपर रहता है इसमें इसमें सभी के लिए कंपलसरी है जीके का। सभी, कोई भी आप किसी भी आप सब्जेक्ट के हो, और उसमें थोड़े से साइंस के, थोड़े से बायोलॉजी के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो आप थोड़ा सबको ही लर्न कर लेना। ठीक है, चलिए, आपकी पसंदीदा का ये भी सब्जेक्ट हो गया होगा आपको ये भी डाउट क्लियर। अब मैं आपको टॉपिक बता देती हूँ। ये सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, आपको इन्हें छोड़कर नहीं जाना है, ज़रूर आपको इनको लर्न करना है। ठीक है, देखिए, सबसे पहले इम्पोर्टेंट डेट। ठीक है, इम्पोर्टेंट डेट होगी। ठीक है, क्या जैसे कि महिला दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है ना, महिला दिवस कब मनाया जाता है, या फिर शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है, ये सब इम्पोर्टेंट डेट। ये मैं आपको बता दूं, मैंने वीडियो डाल रखी है, आप वहाँ से कर लेना। बहुत इंपॉर्टेंट, सभी उन्हीं में से आ जाएगा। ठीक है, स्टेट इन्फॉर्मेशन, स्टेट, ठीक है, राज्यों के। देखो, दूसरे आपको जो यूपी है उसके बारे में तो अच्छी तरह से ही पढ़ लेना है, लेकिन जो दूसरे राज्य हैं उनके बारे में सिर्फ आपको उनकी उनकी राजधानियाँ और उनके
सीएम और गवर्नर, ज़्यादा उनके बारे में बस इतना जरूर लर्न कर लेना। ठीक है, करंट अफेयर जो हो रहा है ये कर लेना, पॉलिटिक्स से कर लेना, स्पोर्ट्स कर लेना। ठीक है, स्पोर्ट्स कर लेना, क्रॉप्स कर लेना, फॉरेस्ट। ठीक है, करंट अफेयर बताया, हिस्ट्री से पढ़ लेना। ठीक है, हिस्ट्री से जैसे मुगलों के बारे में पढ़ लिया, मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ लिया, बौद्ध, जैन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको कर लेना। ठीक है, इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ जो भी है, इंटरनेशनल रिलेशन कैसे हैं भारत के, वो कर लेना। समिट्स और कॉन्फ्रेंस क्या हुई है, करेंसी और कैपिटल, दूसरे देश की करेंसी हो गई और कैपिटल। ठीक है ना, बस ज़्यादा कुछ लर्न करने की जरूरत नहीं, करेंसी और कैपिटल कर लेना। रिवर, डैम। ठीक है, रिवर और डैम भारत के। इंपॉर्टेंट टेम्पल, इम्पोर्टेंट वॉर डेट, जैसे कि भारत और पाकिस्तान का युद्ध कब हुआ था, पानीपत का पहला युद्ध, दूसरा युद्ध। ठीक है ना, ये सब लर्न कर लेना। मैं आपको सारे टॉपिक वाइज वीडियो आपको पढ़ा दूंगी, आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। डांस और फेस्टिवल ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बॉर्डर लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट, सबसे बड़े रिवर कौन सी है, सबसे बड़ा डैम कौन सा है, सबसे बड़ा टेम्पल कौन सा है, ये सब। ठीक है, फर्स्ट मैन इन इंडिया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सारे टॉपिक आप ज़रूर कर लीजिएगा। आप इनका स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए। और कैसे करना है आपको, आपको स्क्रीनशॉट लेना है। ठीक है, आज मैं इंपॉर्टेंट डेट लर्न करूँगा। ठीक है ना, जैसे कि इंपॉर्टेंट डेट है, आपको इंपॉर्टेंट डेट लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या करोगे कि इंपॉर्टेंट डेट को आप रोज़ जैसे ही आपने पढ़ाई स्टार्ट करते हैं तो शुरू के 5 मिनट इंपॉर्टेंट डेट की वीडियो देख ली, अगले दिन इंपॉर्टेंट डेट की वीडियो देख ली, फिर उसके बाद भी आपको पक्का लर्न हो जाएगी 4-5 दिन में। ठीक है ना, ऐसे आप लर्न कीजिएगा, टॉपिक वाइज सबको लर्न कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। जैसे कि इंग्लिश टेस्ट, इंग्लिश टेस्ट में इंग्लिश वाले बच्चे जो होंगे, जो इंग्लिश से अपना फॉर्म फिल करेंगे, उनके लिए ये आएगा। ठीक है ना, उनका पूरा पेपर इंग्लिश में आएगा। जो आपका सब्जेक्ट का होगा, हिंदी या इंग्लिश का, इंग्लिश का आएगा। और वैसे आपने जैसे रीजनिंग ली है, ये जो जो भी आप रीजनिंग जी के, वो भी आपके पेपर, वो भी आपकी इंग्लिश लैंग्वेज में ही आएंगे। ठीक है, देखिए इसमें अनसीन पैसेज है, सेंटेंस है, सब्जेक्ट एंड ये है, काइंड ऑफ सेंटेंस है, पार्ट ऑफ स्पीच है, नाउन है, प्रोनाउन है, एडवर्ब, एडजेक्टिव, वर्ब, सारे जितने भी सारे टॉपिक है, इनको स्किप करके नहीं जानना है, तो अच्छे से कर लेना आप। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। दूसरा हिंदी टेस्ट वाले, ये हिंदी के बच्चों के लिए हैं जो हिंदी में देंगे। ठीक है ना, हिंदी में दे, अलंकार, रस, समास, पर्यायवाची, विलोम, तत्सम, तद्भव। ठीक है, इनको भी करके जाएंगे तो आपको पक्का नंबर आ जाएगा, पक्का। ठीक है, नेक्स्ट आपका रीजनिंग में, रीजनिंग में भी देखिए, रीजनिंग में भी एवरेज, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट, क्लासिफिकेशन और सीक्वेंसिंग। ठीक है, नंबर 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 रैंकिंग, ये सब, कोडिंग, डिकोडिंग, टाइम एंड डायरेक्शन, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो एंड प्रॉपर्टी, सबको अच्छे से कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हम कर लीजिए। देखिए सब्जेक्ट एबिलिटी, जो आप खुद का चॉइस का सब्जेक्ट लेंगे, उसका मैंने नहीं बताया, क्योंकि वो आपका खुद का कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, आप मैथ से फॉर्म फिल करते हैं, मैथ आपको अच्छे से आना चाहिए। आप साइंस से करते हैं, साइंस आपको अच्छे से आना चाहिए। जो से भी आप अच्छे से आना चाहिए, और ये टॉपिक आपको स्किप करके नहीं जानने चाहिए। आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे, और जो भी डाउट आपका रहता है तो आप प्लीज़ मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।